Hello dear all, our today's topic is generating electricity, which is lesson number 28 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is lesson number 28 generating electricity। ठीक है ना। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग जानते हो ना? इलेक्ट्रिसिटी होना, बिजली, है ना। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिसकी वजह से हमारा फ़ैन, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज ये सब चलता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि इसको किस किस तरह से जनरेट किया जा सकता है ना, और किन किन वे में जनरेट किया जाता है। ठीक है ना। तो एकदम छोटू सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और प्लीज़ बेटा वीडियो को पूरा देखना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और आई होप मेरी वॉइस क्लियर है, आई होप आपको स्क्रीन भी क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, सीधा मैं आती हूँ चैप्टर में। ओके, सो क्या है ये, मैं इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस चैप्टर में करना क्या है और ये कह क्या रहा है हमसे। ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल अबाउट रनिंग अ टरबाइन लिंक टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, द टरबाइन कैन बी रन बाय डिफरेंट मीन्स। आइडेंटिफाई द पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स फ्रॉम द गिवन इमेजेस। ठीक है, तो ये चैप्टर हमसे क्या कह रहा है बेटा? ये चैप्टर हमसे ये कह रहा है, इसमें हमें ये बोल रहा है कि देखो, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को जनरेट करना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना ये किसके बारे में है? जैसे कि एक बिजली जनरेटर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़े टरबाइन को चलाने के बारे में है। ठीक है ना। जो ये होता है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को से जुड़े एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उससे जुड़े टरबाइन को चलाने के बारे में होता है ये। ठीक है ना, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है ना, ये जो टरबाइन होता है ना, पूरा इसी का खेल होता है। ठीक है ना, इसी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और टरबाइन लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। क्या है? इट्स ऑल अबाउट रनिंग आ टरबाइन लिंक टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो टरबाइन होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो बिजली का जनरेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेटिंग है, ये इसी के बारे में है। किसके बारे में है? टरबाइन का इलेक्ट्रिक जनरेटर से लिंक्ड होना। ठीक है ना, लिंक, इनका बीच में एक लिंक रहती है। ठीक, टरबाइन को अलग अलग मीडियम से भी चलाया जा सकता है। जो टरबाइन होता है उसको अलग अलग मीडियम से चलाया जा सकता है। अब ये डिफरेंट मीडियम ये क्या है? ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द गिवन इमेजेस। अब आपको जो इमेज दिख रही है यहाँ पे, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3 एंड लास्ट इमेज नंबर 4, तो आपको ये किस चीज़ की इमेजेस दिख रही हैं? ये क्या है? ये पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ रहे हो ना? ये जो इमेजेस हमें दिख रही हैं ये किस चीज़ की हैं? ये पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज है। इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और आसानी से बिजली जनरेट हो जाती है। तो 1, 2, 3, 4 इमेज में आपको यही दिखाया हुआ है कि ये एक पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज है। हमको बताना क्या है कि इनके नेम क्या हैं। ठीक है ना, इनके नेम क्या हैं। ठीक है ना। अब बेटा पॉल्यूशन फ्री है तो बनी बात है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, और ये क्या होगी? नेचुरल होगी। इसमें नेचुरल चीज़ें ही होंगी जो कि नेचुरल होंगी, जिनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट विथ फर्स्ट। अब आप फर्स्ट इमेज देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है किससे हो रही है? सन से। यहाँ पे देखो सन बना हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी है? ये सोलर एनर्जी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट हो रही है सन के थ्रू, सूरज के थ्रू, सन के थ्रू, तो वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा? सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो जो पिक्चर नंबर फर्स्ट है ये हमको क्या बता रहा है? सोलर एनर्जी। ठीक है, ये है सोलर एनर्जी। अब बनी बात है बेटा, जब सन से एनर्जी
प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, तो कभी पॉल्यूशन हो सकता है क्या? क्या कभी सन से कोई पॉल्यूशन हो सकता है क्या? सन क्या ऐसी कोई चीज़ देगा जो हमारे लिए हार्मफुल होगी? नहीं ना, उससे जो भी काम होगा ये पॉल्यूशन फ्री ही होगा, क्योंकि सन क्या है, सन तो खुद एक नेचुरल चीज़ है, तो वो कोई पॉल्यूशन तो बनाएगा नहीं, कुछ फैलाएगा नहीं पॉल्यूशन, है ना। तो ये कौन सी, ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है, जो कि है सोलर एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो आप, सेकेंड। ठीक है, अब इस एनर्जी में क्या देख रहे हो आप? वाटर देख रहे हो। ठीक है, ये देखो पानी बह रहा है, वाटर। ठीक है, तो वाटर भी क्या होता है? नेचुरल होता है ना, नेचुरल चीज़ होती है, प्राकृतिक चीज़ होती है, जो कि हमें मिलती है। इसको कोई किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है, वाटर को किसी इंसान ने बनाया हो, ये हमको प्रकृति ने ही दिया है ना, हमारे इन्वायरमेंट में ही वाटर है भाई। तो ये भी क्या है? ये भी पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है ना। और इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका मेन सोर्स क्या है? वाटर। ये वाटर से जनरेट हो रही है। अभी जो हमने फर्स्ट एनर्जी पढ़ी वो सोलर एनर्जी थी, क्योंकि वो सन से जनरेट हो रही थी, तो उसको हम सोलर एनर्जी बोल रहे थे। अब इस एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? वाटर। ये वाटर से जनरेट हो रही है, इसलिए इसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे? वाटर एनर्जी बोलेंगे। और ये पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि बनी बात है बेटा, वाटर क्या होता है? नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो ये क्या है? ये पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है। और जो सेकेंड आपका है ये वाटर एनर्जी है ना, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो वाटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो आप, नंबर थर्ड। जो थर्ड में आप देख रहे हो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये? न्यूक्लियर एनर्जी है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये भी पॉल्यूशन फ्री होता है बेटा। ठीक है, इसमें भी कोई किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये भी एक पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है ना। और इसका जो मेन है क्या है? न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इससे भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये भी पॉल्यूशन फ्री, नाभिकीय एनर्जी बोलना चाहिए, नाभिकीय एनर्जी है ना, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मेन सोर्स है वो न्यूक्लियर है, इसलिए इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, नाउ लास्ट आपको ये दिख रहा है नंबर 4। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब जो इस टाइप का आपको जो इमेज दिख रही है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे विंड की बात हो रही है। विंड मीन्स हवा, है ना। यहाँ पे विंड की बात हो रही है। विंड मीन्स हवा। अब हवा भी आप जानते हो, एयर, विंड क्या है? ये नेचुरल चीज़ है, ये कोई पॉल्यूशन तो फैलाती नहीं है। हवा को भी किसी इंसान ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति से ही हमें मिला हुआ है ये सब चीज़ें। तो जो चीज़ें प्राकृतिक होती हैं उनसे कभी प्रदूषण हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है। और इसमें आप देख रहे हो कि इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? विंड से। जैसे हवा इनको लगेगी, ये जो भी है ये विंग्स हैं, ये ऐसे घूमने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट ऐसे घूमते हैं। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। अब इसमें बनी बात है, ये तभी घूमेंगे जब इनके पास हवा आएगी, जब हवा से ही तो घूमेंगे ये, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल से घूमने लगते हैं, तो यहाँ से जनरेट होती है एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कौन सी है? विंड एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए मीडियम पढ़े हैं, 4 मीडियम्स। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि पॉल्यूशन फ्री हैं। इन वे में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, ये पॉल्यूशन फ्री हैं। फर्स्ट आपका सोलर एनर्जी, सेकेंड आपका वाटर एनर्जी, थर्ड आपका न्यूक्लियर एनर्जी एंड फोर्थ आपका विंड एनर्जी। ठीक है ना? ओके, आई होप, एकदम छोटू सा चैप्टर था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ आ गया होगा। ओके, अब मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है? अच्छे से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? चलो ना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।